ओवर टू। वेरी गुड। ये थे हमारे बीच में डॉक्टर AK वत्स जी, अशोक कुमार वत्स जी, जो सहारनपुर नग्गल से बिलोंग करते हैं। और शानदार सर का वैल्यूएबल फीडबैक कि आज एक मतलब इतनी अच्छी, मैं क्या बताऊं सर इनके बारे में, जितना भी कहते हैं ना कि जितना भी बोलूंगा उतना ही कम होगा। मतलब इतने बिजी शेड्यूल में होने के बाद भी सर टाइम से क्लिनिक को ऑफ करके आज घर पे बैठे हैं और बिल्कुल प्रीत राव को सुनने के लिए इतने बेतावले हैं। क्योंकि बताया जाता है कि जब जब भी प्रीत राव बोलते हैं तो बहुत सारे व्यक्तियों के दिमाग के पन्ने खोलते हैं। तो आज दिल दिमाग गुर्दा कलेजा, आप एक आंत होकर एक जगह पर होकर बैठ जाना और अपने मोबाइल को आप रोटेट मोड में रख ले। जिन भी साथियों का मोबाइल खड़ा हुआ है, प्लीज आप सभी से हमबंद रिक्वेस्ट करते हैं कि उस मोबाइल को आप रोटेट मोड में जरूर रखें ताकि आपकी फोटो प्यारी सी पिक्चर जरूर नजर आए। आज का प्रोग्राम में रिकॉर्ड भी रहेगा प्रोग्राम, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इसलिए आप सभी साथियों का मोबाइल सही दिशा में होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि जब हमारी फोटो अच्छी नजर आती है ना, तो सामने वाले को भी हम बहुत अच्छे नजर आते हैं। जितनी भी बहन जी हमारे बीच में हैं, भाई लोग जितने भी सुन रहे हैं, मेरी आवाज आज तक पहुंच पा रही है। मैं दोबारा से फिर पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने मोबाइल को रोटेट मोड में ऐसा रख लेंगे, ऐसे करके ना, जैसे मोबाइल है आप ऐसा रख सकते हैं फोन ऐसे। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि होता क्या है दरअसल, किसी व्यक्ति का मोबाइल ऐसा रहता है, उसकी पंखे की पंखा दिखता है, छत का पंखा दिखता है, वो व्यक्ति नहीं दिखाई देता। और किसी व्यक्ति की गर्दन कहीं दिखती है और वो कहीं दिखता है। और फिर वो कहीं होता है तो उसका हाथ कहीं होता है। और जिसका हाथ कहीं होता है तो आपको पता है कि फिर उसका कौन सा कहाँ क्या होता है। इसीलिए हमें बिल्कुल आई कांटेक्ट बना के बैठना है और एकांत में वीडियो ऑन करके बैठना। हो सकता है कि रोज आपका वीडियो ऑफ रहता हो, मैं मानता हूं, लेकिन आज वीडियो ऑन में जरूर बैठेंगे आप सभी साथी ना। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन जब भर जाएगी, मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी व्यक्ति सीखने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से। तो हमारे बीच में एक और शानदार ग्रेट पर्सनालिटी है, क्योंकि मैं जब भी उनको सुनता हूं, सुनने के बाद मेरे अंदर भी ऊर्जा का संचार पैदा हो जाता है। सर की क्या प्लानिंग आज की रही है और किस तरीके से टीम को मोटिवेट करते हैं। तो हम सबके बीच में आदरणीय रिस्पेक्टेड रमेश देवराडी जी, वेलकम सर, एपीपी को ऑन द स्क्रीन। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी, थैंक यू गुरुदेव। सभी को सादर प्रणाम। जय आरसीएम। और गुरुदेव, प्रोग्राम को लेकर के इतना एक्साइटमेंट बढ़ा है। जब से मैसेज देखा भी 7 बजे, तो दिल में एक हलचल जैसी हो कि आज हमें कुछ नया मिलने वाला है। आज हमें सफलता का जो रोड मैप है, अब वो कैसे पूरा होगा उस बारे में विशेष जानकारी मिलने वाली है। तब से लगातार टीम से संपर्क चल रहा है, ग्रुप में मैसेज चल रहे हैं। अभी भी मैं टीम को फ़ोन कॉल करा था, क्योंकि प्रीत जी हम सब लोगों के लिए प्राउड है। वी आर प्राउड ऑफ प्रीत जी। इसलिए एक तो सेकंड जनरेशन है, और दूसरे में इसलिए कि आगे आने वाले हमारी सेकंड जनरेशन को लीड करने वाले सौभाग्य से में प्रीत जी मिल चुके हैं। और तीसरे इसलिए, प्रीत सर का जो प्रोग्राम होता है वो अपना में एक यूनिक होता है। आप लोगों ने इससे पहले प्रोग्राम अटेंड किए हैं प्रीत सर के, कि कैसे हमें सिलेक्शन करना है, कैसे हमें क्राउड इकट्ठा करनी है, कैसे सफलता का हमारा रोड मैप होगा। इन सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में प्रीत जी बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सामने प्रोग्राम रख चुके हैं, और उसका बहुत सारा बेनिफिट हमें मिला भी है। प्रीत जी ने जो जो प्रोग्राम हमारे बीच में रखे हैं, और हम उन प्रोग्राम से इतने प्रभावित हुए कि हमने अपनी जो लोकल जो मीटिंगें हैं, उन मीटिंगों में उस प्रोग्राम को जो कंटेंट था उसको रिवाइज कराया। और उसका ये परिणाम हुआ कि बहुत गजब की लीडरशिप हमारी टीम आई। गजब के पॉइंट हमारी टीम ने इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया कि हमें सफलता के लिए क्या चाहिए। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन ही होगा कि प्लीज़ 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 अपनी टीम को कॉल कर लें। जो आज तक कभी भी जूम मीटिंग में ना, उसको आज आप आज बिठा दीजिए ना। आपको लगेगा कि वास्तव में आपने किसी के ऊपर बहुत बड़ा परोपकार कर लिया है, क्योंकि वो जानकारी मिलेगी कि जिसको सुन करके आप हतप्रभ हो जाएंगे, जिसको जान करके आपको लगेगा कि यार इतनी छोटी उम्र, इतना बड़ा विश्लेषण, इतनी बेहतरीन लीडरशिप, इतना एक कह सकते कि बड़ा विजन। तो प्लीज
आप लोग से रिक्वेस्ट है अपनी टीम को कॉल करके डायरी पेन के साथ वीडियो ऑन करके, ये लीडर की पहचान होती है। जो दिखता है वो बिकता है, जो सामने दिखेगा वो चमकेगा, और जो चमकेगा वो सफल भी होगा। वीडियो ऑन के साथ थोड़ा सा अपना आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके इनकाउंटर जोन में, सक्सेस जोन में आने की कोशिश की। बहुत सारे लीडर्स ने वीडियो ऑन कर लिया है, अभी भी मैसेज करके फोन करके आप बुलाएगा, और निश्चित ही 9 बजे आप बोलेंगे कि लॉट ऑफ थिंग्स माई प्लान, लॉट ऑफ थिंग्स टुडेज वेबिनार। आप जरूर बोलेंगे कि इतना बढ़िया आपको लेगा, और उन पॉइंटों को आपने इंप्लीमेंट कर लिया, अगले 2-3 महीने में आपके पास बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। 2-3 महीने में आपके पास गजब का एक अचीवमेंट होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माइक हैंड ओवर करूँ अपने शानदार कोच आदरणीय रणवीर सर को। वेलकम सर। वाओ, ग्रेट सर, वेल वेल फीडबैक सर का। और मैंने एक चीज महसूस करी है, आदरणीय रिस्पेक्टेड रमेश देवराड़ी जी, आदरणीय रिस्पेक्टेड गुरुदेव के सपुत्र प्रीत राव का जो प्रोग्राम अटेंड किया है, ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो प्रीत राव को जानते नहीं है, लेकिन जब हमने सर का प्रोग्राम अटेंड किया तब से लेकर अभी तक ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। इम्पॉसिबल को पॉसिबल अगर किसी ने करके दिखाया है तो एक सेशन ने करके दिखाया, जहां प्रीत राव जी का एक सेशन हुआ था, गैप और गलत और दैप और धारणा। गलत धारणाओं को तोड़ के आगे निकलने का रास्ता दिखाते हैं प्रीत राव। इसीलिए कभी भी किसी की बात में आके गलत सहमी में मत रहना कि वो छोटा सा बच्चा है क्या बताएगा। अब बच्चे बच्चे नहीं है, बच्चे बाप बन चुके हैं। ऐसी नॉलेज उनके पास होती है, ऐसे पेरेंट्स के पास नॉलेज नहीं होती जैसी नॉलेज आज बच्चों के पास है। आपको हो सकता है कि मोबाइल के बारे में ज्यादा जानकारी हो या ना हो, लेकिन आपके बच्चों को आपसे ज्यादा जानकारी है। तो हम बहुत सो लकी कि सर का टाइम मिला है, तो हम सभी साथी मिलकर सर को बुलाएं, बुला दें। ऐसे ही लग नहीं रहा मुझे कि आप लोग चाहते हैं कि बुलाएं, मुझे को लग रहा है कि एक बार मैं सुनना चाहता हूं। हमारे बीच में एक और शानदार ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर रोहित कुमार जी हैं, उसके बाद में मैं सर को जरूर बुलाऊंगा। मिस्टर रोहित कुमार जी, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। मैंने म्यूट का ऑप्शन दे दिया सर आपको, दोबारा से दे रहा हूँ, हो सकता है किसी ने वापस दे दिया। जी सर, वेलकम सर रोहित जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में साथियों, जब से सर का मैसेज ग्रुप में सर्कुलेट हुआ है, और आदरणीय गुरुदेव राव जी सर का, और सर ने जब ये मैसेज किया कि भाई आज का प्रोग्राम जो है बेहद खास होने वाला है, तो वाकई में, और एक काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ना, एनर्जी का बूस्टर आज मिलने वाला है काफ़ी लंबे समय के बाद। और सर व्यस्तताओं के कारण बीच में हम सब लोगों के बीच में प्रोग्राम सर का नहीं आ पाया। लेकिन मैंने देखा कि जब शुरुआती तौर पे अभी सर ने हम लोगों को प्रोग्राम दिया था, चाहे बहुत सारे प्रोग्राम हो, उसमें से सर ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमारे कुछ लीडर्स का उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, उन प्रोग्रामों ने बहुत सारे लोगों को एक पहचान दिलाई, और स्पेशली मैं कहूंगा कि सर ने मेरा भी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था उसमें। तो उस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अच्छे बैकग्राउंड के लोग थे, उनका मेरे पास कॉल आया कि भाई आखिर तुम क्या काम कर रहे हो कि तुम्हारा इस तरीके से ब्रॉडकास्ट आ रहा है और लोग तुम्हें सुन रहे हैं। तो साथियों, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो नई विचारधारा, ये क्रांतिकारी जो परिवर्तन लाए हैं, वो हमारे प्रीत राव सर लाए हैं। जो टेक्नोलॉजी के तो माहिर ही हैं, नए आइडियाज उनके दिमाग में रहते हैं। और आज मैं आप लोगों को एक बात की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने ध्यान से सर का सेशन अटेंड किया, अगर आपने आज ध्यान से सर की बातों को अटेंड करा, बातों को सुना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब तक की आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम आज का होने वाला है। तो आज मैं तो बहुत ज्यादा पर्सनली एक्साइटेड हूँ, और आप संख्या भी देख रहे होंगे कि ये संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। और सर भी हमारे बीच में आ चुके हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं माफी चाहूंगा मैंने ज्यादा समय लिया, और बिल्कुल मैं एक्साइटेड हूँ, पूरी टीम के साथ हम लोग तैयार हैं सर को सुनने के लिए। ओवर टू रणवीर सर, वेलकम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में मिस्टर रोहित कुमार जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार वेल अपना फीडबैक रखा है। और हमारे बीच में उस घड़ी का इंतजार जो था, वो घड़ी अब पूरी हो चुकी है। और हम सबके बीच में, हम सबके चाहते RAS टीम राव अजीत सिंह के सपुत्र हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप सभी साथी सर का वेलकम कर सकते हैं, सभी साथी स्वागत कर सकते हैं, सर को बुक्कों से नवाज सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं। आप सबकी इस शानदार क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं एक ऐसी शानदार ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट मोटिवेशन, ग्रेट स्पीकर, मिस्टर प्रीत राव जी। हैप्पी कम ऑन द स्क्रीन। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, वेलकम सर, बहुत बहुत वेलकम सर। वेलकम।
वेलकम प्रीत जी, मोस्ट वेलकम। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली टेक्निकल गुरुओं का, जिन्होंने मुझे आज फिर से एक बार मौका दिया है पूरी टीम के साथ कनेक्ट होने का एक लंबे समय के बाद। काफी अच्छा लग रहा है आप सबको, आप सबके साथ कनेक्ट होके। जय आरसीएम, वेरी गुड इवनिंग। आज का इस वेबिनार को शानदार बनाने के लिए, इस जूम वेबिनार से जो चीजें आज हम सीखकर कल के दिन को बेहतरीन बनाएंगे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल एकांत में आके आप बैठिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से सुनिए। अगर आपको कुछ अलग लगे आज के वेबिनार के बाद, वो सारी चीजें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम प्रीत राव है और मैं बेसिकली पापा के साथ इस खूबसूरत से अभियान को सीख रहा हूँ। आप सभी टेक्निकल गुरुओं का स्वागत है, सभी रॉयल्टी अचीवर्स का, वाइटल लेवल्स का, जिन लोगों ने, जिन साथियों ने अभी रिसेंट में जो जो अचीवमेंट्स ली हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो पहली बार हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन वेबिनार में। जो एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे नजर आ रही है, जो एक्साइटमेंट, जो फीडबैक प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप सबने दी है, इसने मेरे कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है सर। अब प्रोग्राम में और ज्यादा मजा आने वाला है। तो सभी साथियों का वेलकम करता हूँ। एक बार स्क्रीन शेयर हो गई हो तो सर, रणवीर सर मुझे बताएंगे क्या फुल स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी सर। वॉइस क्लियर है, सब कुछ ओके रिपोर्ट है सर? ओके रिपोर्ट सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। तो सभी साथियों का वेलकम है। आज का जो वेबिनार है सर, कुछ खास है, स्पेशल है, बहुत लंबे समय के बाद है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो हमारा कुछ एम और ऑब्जेक्टिव रहते हैं सर। किसी भी कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं तो एम और ऑब्जेक्टिव रहते हैं। पहला जो एम है आज के इस वेबिनार का, हम आगे चल के बात करेंगे फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में, कि आने वाले समय में क्या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या क्या बिजनेस ट्रेंड्स हैं, और उस उन ट्रेंड्स में आरसीएम का कितना बड़ा रोल होने वाला है सर, वो आज हम इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे। और जब सब इतना बड़ा हो रहा है तो इसमें हमारी वर्किंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज इस वेबिनार के माध्यम से आप सभी साथियों को ये कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का माहौल इंडिया में जिस प्रकार से अब बन रहा है ना सर, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग को लेके पढ़ाई शुरू हो चुकी है, जिस प्रकार से इंडिया गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दी है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, जिस प्रकार से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की एनालाइज, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस इसके रिकॉर्ड को लेके, जो रिकॉर्ड बना चुकी है डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर को देख के, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री उभर के आ रही है सर। अगेन मैं आपका स्वागत करता हूं। आप डायरी पेन के साथ नोट बना सकते हैं, आप सुन सकते हैं अच्छे ध्यान से। देखिए सर, जब कोविड आया तो बहुत सारे चेंज सर आए। कोविड-19 जब आया, बहुत सारे चेंज आए सर। जैसे हमारी लाइफस्टाइल में चेंज आ गया, लोगों के सोचने के तरीके में चेंज आया, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीनी है वो एक चेंज आया। पहले लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, लोगों की थिंकिंग में चेंज आया सर। बहुत सारे चेंज हमें देखने को मिले। इन सभी चीजों को देखते हुए एक्सपर्ट ने, या मैं कहूं कि बिजनेस एक्सपर्ट्स ने, फ्यूचर के बारे में जो ट्रेंड्स आ रहे हैं या जो अभी चल रहे हैं, उस टाइम पे जो एनालिसिस हुई, हम ये मान सकते हैं सर, आने वाला जमाना जो है किस तरह, किस दिशा की ओर जाने वाला है। जो एक्सपर्ट्स के द्वारा की गई प्रिडिक्शन थी कि भविष्य का जो बिजनेस है, वो कौन सा बिजनेस ग्रो होने वाला है, ग्रोथ मोड में जाने वाला है। और हम सब जानते हैं सर, हम सभी लीडर्स हैं, सभी जानते हैं कि
बिजनेस की दुनिया में सबसे ऊपर ग्रोथ पर वही जाता है जो उस चीज को स्वीकार कर लेता है, जो उस चीज को अपना लेता है, जो उसको कैश कर लेता है, ग्रैब कर लेता है उस अपॉर्चुनिटी को। उसको उसके जो अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, उसको उस पे काम करके उसको ग्रैब करके उसको कैश करके, अगर वो एक्सपर्ट्स की प्रिडिक्शंस को स्वीकार कर लेता है तो एक वो बड़े लेवल पर जा सकता है। देखिए सर, बदलाव आने के बाद कुछ ही लोग प्रॉफिट में होते हैं। ऐसा क्यों? जबकि हकीकत ये है कि बदलाव आने वाला है, ये सबको पता होता है कि बदलाव तो आएगा, लेकिन प्रॉफिट कुछ ही लोगों का होता है। वाई? क्योंकि सर वो उसको स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं। जैसे टीवी का जमाना आएगा, ऐसे बहुत लोगों को पता था, लेकिन उसका प्रॉफिट उन्हीं ने उठाया जिसने उसको स्वीकार किया, जिसने उस पे काम किया, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, उस पे काम किया। ऐसे ही कंप्यूटर का जब जमाना आया, बहुत सारे लोगों को पता था कि आएगा, लेकिन कुछ ही लोग इसमें करोड़पति बन पाए। फ्यूचर ट्रेंड को उन्होंने पहले से ही स्वीकार किया सर, उस पे काम किया, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, इसीलिए वो इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए। और उसी तरीके से जब मोबाइल इंडस्ट्री, ये फ्यूचर ट्रेंड जब आया, तो बहुत सारे लोगों को पता था कि ऐसा भी कुछ आएगा, लेकिन क्या सभी करोड़पति बने सर? क्या सभी को वो कामयाबी मिली इसमें? नहीं, सिर्फ उन्हीं को मिली जिन्होंने इसको पहले से ही स्वीकार किया, जिसने इस पे काम किया, जिसने इसको कैश किया, वही लोग इसमें भी कामयाब हुए। तो बात सारी स्वीकारता की है सर। इसीलिए ये समय डायरेक्ट सेलिंग का है सर, आरसीएम अभियान का है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, ये जो इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी जो उभर के आ रही है वो हमारी अपनी आरसीएम है सर। जो इसको समझ जाएंगे, समय से पहले इसको स्वीकार कर लेंगे, इस पे काम कर लेंगे, इसको कैश कर लेंगे सर, एक बड़े लेवल पे वो होंगे। जानते हैं, सभी लोग जानते हैं सर, पीपल नोज अबाउट दिस ऑल्सो, कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, आरसीएम का भविष्य क्या है, ये भी जानते हैं। लेकिन कामयाब वही होंगे जो जूम मीटिंग में आ रहे हैं, जो स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को। आने वाले समय में वही डायमंड होंगे सर, जो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। तो जैसे मैंने बताया था कि आज का एम है हमारा फ्यूचर ट्रेंड्स की मैं बात करूं सर, जो एक्सपर्ट की एनालिसिस के द्वारा बताए गए, जो चल रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे। पहला है सर हेल्थ केयर सेक्टर। एक्सपर्ट्स की प्रिडिक्शन के अनुसार ये सेक्टर, कोविड के बाद आप सबने भी देखा कि जो पहले से ही अवेयर थे इसके बारे में, जिन्होंने पहले से ही स्वीकार कर रखा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ आ सकता है, कोरोना जैसे वायरस, तो उन्होंने पहले से ही अपनी सेहत का ख्याल रखा सर। उन्होंने पहले से ही अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखा। लेकिन जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो कहीं ना कहीं उससे लड़ नहीं पाए। एक्सपर्ट का मानना है सर, इस कोरोना महामारी में उन लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज फेस हुआ जिनको पहले से हेल्थ के इश्यूज थे, जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर थी। वो लड़ ही नहीं पाए सर, जीत ही नहीं पाए उससे। जो हेल्थ के बारे में पहले से ही अवेयर थे, अच्छी इम्यूनिटी पावर थी, उन्होंने इस महामारी का मुकाबला किया सर। तो आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर का सर
या हेल्थ से जुड़े प्रोडक्ट्स का व्यापार सबसे बड़ा होने वाला है सर। मेरा कहने का मतलब ये है सर, यदि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिसे लोगों को विश्वास हो कि आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकता है, लोगों की जो रोगों के अंदर जो रोग आते हैं उनको लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकता है, रोक सकता है, यदि आप इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, डील करते हैं, तो आप आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से नहीं रोकती सर। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है सर कि आप 40-50 करोड़ रुपए लगाइए और ऐसे प्रोडक्ट आप डिजाइन कीजिए, ऐसा लॉन्च कीजिए, आप लोगों का विश्वास जीत सकते, जिससे कि लोगों की रोग रोगों के जो रोग आते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट अगर आप डिजाइन करते हैं, विश्वास जीत सकते हैं अगर आप 40-50 करोड़ लगा के। एक ऑप्शन तो ये है सर। दूसरा ऑप्शन ये है, मैं आपसे बोलता हूं कि हमको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप आरसीएम अभियान में शामिल होइए, प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए सर, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट हमारे पास है, सिर्फ हमें इसकी जानकारी लेके लोगों तक पहुंचाना है सर। आपको 40-50 करोड़ लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, क्योंकि आरसीएम का पहला उद्देश्य ही स्वास्थ्य रक्षा है सर। अगर आज हम सिर्फ मात्र एक प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज लेके, अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड करके, किसी अपने चाहने वालों के साथ शेयर करके, एक बड़ा अच्छा नेटवर्क बना के, हम मात्र एक प्रोडक्ट से काफी बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं सर। तो पहला जो ट्रेंड था वो था सर हेल्थ केयर सेक्टर का, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सेक्टर में आरसीएम पहले से ही वर्क कर रहा है सर। ट्रेंड में जो आरसीएम का रोल है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आने वाला जो फ्यूचर ट्रेंड्स है उसमें हेल्थ केयर सेक्टर का है, और आरसीएम का रोल इसमें पहले से ही है सर। हमें कहीं कुछ बड़ी फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ हमारे पास है सर। हेल्थ केयर प्रोडक्ट हमारे पास है जो लोगों का विश्वास भी जीत चुके हैं। कोरोना में S5 जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसने लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट किया, वो शक्ति दी कोरोना से लड़ने की सर। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमें कोई 40-50 करोड़ लगाने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि पहले से ही हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट हैं। हमारी हेल्थ को ठीक करने में, रोगों के साथ लड़ने में आपको बिल्कुल, ये मैं महसूस कराता हूं कि अगर हम एक प्रोडक्ट को उठाएं सर, चाहे हम न्यूट्रीचार्ज किड्स को उठाएं या ओल प्रो या न्यूट्रीचार्ज व्यू, जो आज लोगों की आंखों में दिक्कत है क्योंकि डिजिटल जमाना है सर। तो किसी भी एक प्रोडक्ट को, कहने का मतलब है किसी भी एक प्रोडक्ट पे बड़ा व्यापार हम कर सकते हैं इस हेल्थ केयर सेक्टर में। दूसरा पॉइंट है सर, दूसरा जो ट्रेंड है, सिक्योरिटी ऑफ वर्क एंड पैसिव इनकम। सिक्योरिटी ऑफ वर्क एंड पैसिव इनकम दूसरा जो ट्रेंड है सर। आज सर देखिए, जब मैं वापस से उस एग्जांपल पर चलता हूँ, कोविड में जो लोगों के धंधे बंद हुए, बिजनेस ठप हुए, आप सभी ने भी देखा, वो ऑब्जर्व किया सर। आज कहीं ना कहीं लोग चाहते कि उनके पास एक सिक्योरिटी हो और पैसिव इनकम हो, एक जरिया हो कि काम ना करे तब भी उनके पास पैसा आए। हर कोई व्यक्ति चाहता है सर, चाहते हैं सभी कि एक सिक्योरिटी हो और पैसिव इनकम आती रहे, क्योंकि कोविड जैसी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है सर। क्योंकि कोरोना में बहुत रोजगार चले गए सर, लेकिन एक ही चीज चल रही थी उस समय पे, जिसका नेटवर्क था।
आज हर एक व्यक्ति सर उस तलाश में है, उस काम के तलाश में है। कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसको दुष्प्रभाव ना पड़े सर, उसकी इनकम कभी भी मतलब उस पे क्लोज ना हो, वो बढ़ती रहे, मतलब चलती रहे, कोई भी परिस्थिति आ जाए। सर आज हर एक व्यक्ति चिंता में है सर, कि मेरे पास सिक्योरिटी और पैसिव इनकम को लेके वो चिंता में है, कि मेरे पास वो ढूंढ रहा है सर ऐसे काम को, कि मेरे पास कुछ ऐसा काम हो जिसे मुझे सिक्योरिटी मिले और पैसिव इनकम मिले। मेरे भाई मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आरसीएम एक ऐसा काम है, एक ऐसा अभियान है जिससे आपको सिक्योरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में पैसिव इनकम भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं सर। सर सभी चीजें आपने ऑब्जर्व किया होगा बंद थी कोरोना में, लेकिन जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी वो हमारी इंडस्ट्री थी सर, डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम अभियान। क्यों? मैं आपको फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास, मैं, आप जो वर्क कर रहे हैं उस पर कोई मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बड़ी फैक्ट्री है और कोरोना जैसी इमरजेंसी आ गई, फैक्ट्री आपके पास बहुत बड़ी है, अच्छा आपका टर्नओवर है, लेकिन वो बंद है, तो इनकम कहाँ से आएगी सर? उसका खुलना भी तो जरूरी है इनकम के लिए। लेकिन कोरोना में लोगों ने नहाना बंद नहीं किया, लोगों ने खाना बंद नहीं किया, क्योंकि हमारा जो अभियान है सर, ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद जो टर्नओवर क्रिएट होता है, उसी से जो इनकम, जो टीम में जो इनकम का सर्कुलेशन होता है, यही पावर है सर नेटवर्किंग की। और आज हर लोग इस तलाश में घूम रहा है कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे मुझे सिक्योरिटी भी मिले और मेरे घर में पैसिव इनकम भी आती रहे। सब कुछ डाउन चल रहा था, लेकिन एक ही चीज थी सर जो ग्रो कर रही थी, वो थी आरसीएम। अगर आज आप ये क्रिएट कर लेते हैं सर, एक प्रोडक्ट, मात्र एक प्रोडक्ट को आप किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाते, विश्वास जीत लेते, एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, तो आप एक सिक्योरिटी और पैसिव इनकम क्रिएट करने का जरिया हमारा पास में है सर। और दूसरा ट्रेंड था सर सिक्योरिटी एंड पैसिव इनकम, उसमें भी आरसीएम पहले से ही वर्क कर रहा है सर, रोल ऑफ आरसीएम। तीसरा जो है सर वर्क फ्रॉम होम, आज हर कोई चाह रहा है कि मैं घर से ही काम करूं, मुझे बाहर जाना ना पड़े, बाहर के माहौल से मुझे लड़ना ना पड़े। ये ये ट्रेंड भी कोरोना के बाद ही चला सर। लोगों को पहले पता ही नहीं था कि सर घर बैठ के भी काम किया जा सकता है, और बहुत सारे लोगों ने अपने घर पे बैठ के इतना बड़ा बना लिया, अपने बिजनेस को इतना बड़ा बना लिया कि अब उनको बाहर जाने का कोई डर ही नहीं रहा। अब लोग चाहते हैं सर इस चीज को कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं घर बैठ के फैमिली के साथ इन्वॉल्व होके उसको घर से ही मैं ऑपरेट कर सकूं, घर से ही मैं कर सकूं। सर पिछले कुछ समय से आरसीएम अभियान ने जिस तरीके से ग्रोथ की है, क्योंकि लॉकडाउन में और अब तक 2019 से 2025 तक सर इतना ग्रोथ कर लिया है मात्र डिजिटल माध्यम से। जूम के सेशंस में हजार हजार लोग, यूट्यूब लाइव्स में सबको ट्रेनिंग्स देके, सबको एक अच्छी क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज, इतनी सारी ट्रेनिंग्स देके इतना बड़ा लोगों ने अपना बिजनेस क्रिएट कर लिया है सर, बहुत सारे। और मैं आपको बताऊं, जब कोरोना आया था सबसे पहले
जो जूम मीटिंग हुई थी, वो ट्रू विनिंग टीम की मुझे अच्छे से याद है कि अपनी टीम ने ही शुरू किया था। और आज इसकी ताकत आप सब जान सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ट्रेंड है सर, वर्क फ्रॉम होम। आपका सपना हो सकता है कि सर मैं अपने देश में, अपने इसी देश में हर एक कोने तक पहुंचना आपका सपना हो सकता है। तो आप के पास मान लो अगर मुंबई में कोई कांटेक्ट है, या महाराष्ट्र में कोई कांटेक्ट है, या यूपी में कोई कांटेक्ट है, या देहरादून में कोई कांटेक्ट है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके डायरेक्ट उनको जूम से जोड़ सकते हैं। जूम इंस्टॉल करवा के उनको डायरेक्ट आप स्क्रीन पे जोड़ सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी भी बचती है, और कहीं ना कहीं हमें वो टूल मिला कोरोना के पीरियड में, जिससे हम घर बैठे अपने बिजनेस को डेवलप किया। तीसरा ट्रेंड था सर वर्क फ्रॉम होम, और इसमें भी आरसीएम का रोल है पहले से ही है सर। फोर्थ है सर टेंशन फ्री लाइफ। आज हर कोई टेंशन में है सर, किसी को फैमिली की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, बीवी की टेंशन है, हर कोई डिप्रेशन में है सर। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हमें ना कोई इन्वेस्टमेंट करना है, हमें ना कोई फैक्ट्री लगानी है। जब हम घर बैठे काम करेंगे सर, आप जूम मीटिंग में आएंगे, ट्रेनिंग्स लेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, लोगों को करवाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप जब सेमिनार्स में जाएंगे, कोई लेवल अचीव होगा, आपका सेलिब्रेशन होगा, तो क्या आप स्ट्रेस में रहेंगे? नहीं सर, आप इंजॉय करेंगे। क्या आपने कभी देखा है कि किसी दुकान में कोई दुकानदार ताली बजा रहा है, कि कोई एम्प्लॉय अपने ऑफिस में सीट पे बैठ के डांस कर रहा है? नहीं सर। लेकिन अगर आप इस अभियान में किसी अचीवमेंट को अचीव करते हैं, पूरी आरसीएम फैमिली आपके लिए डांस करती है, आपके लिए क्लैपिंग बजाती है। तो यहाँ पे मौका है एक टेंशन फ्री लाइफ जीने का। ये सारे फ्यूचर ट्रेंड्स है सर। ये फ्यूचर में टेंशन होगी लोगों के जीवन में, लेकिन इसमें भी आरसीएम का सबसे बड़ा रोल है कि हम एक टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। एक आरसीएम अभियान हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है सर, जो आने वाले समय में हर व्यक्ति को रोजगार देने की दिशा में, काम करने की दिशा में, और अमीर बनाने की दिशा में, अच्छा स्वास्थ्य देने की दिशा में, और टेंशन फ्री लाइफ देने की दिशा में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है सर। इसीलिए सर अपलाइन बोलती कि आप ट्रेनिंग में आइए। क्यों? क्योंकि सीखेंगे तभी तो ये होगा सर, तभी तो आप भरपूर लाभ उठा पाएंगे। और मैं बात कर लूं सर वाई आरसीएम, हमें आरसीएम ही क्यों करना है। आज कुछ स्लाइड्स मैंने ऐड की, जो अगर मान लो कोई नया साथी आज ऐड हुआ है, तो वाई आरसीएम, आरसीएम ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें रिजनेबल प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। प्रोडक्ट सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो हेल्थ केयर से लेके पर्सनल केयर, हाउस होल्ड, होम एंड किचन, एग्रीकल्चर, फूड एंड ग्रोसरी, फैशन में मैन वोमेन, किड्स के बैग्स एंड स्टेशनरी। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं सर, लेकिन बात करूं प्रोडक्ट्स की रेंज में, कोई भी हमारी टक्कर में नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूं, किसी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो आरसीएम के पास है, वो और किसी के पास नहीं है सर। 163 से ज्यादा डिपो, 10,000 प्लस पीयूसी वंडरबल क्विक्स, और 1 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल आज ओपन हो चुके हैं सर। वाई आरसीएम में तीसरा जो पॉइंट है सर, सबसे बड़ी जो हमारी ताकत है, ए विजनरी फाउंडर आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, जिनकी सोच का कोई मुकाबला नहीं है किसी भी अदर कंपनी के फाउंडर के साथ। आज हर कोई पैसे की बात करता है, हर कोई मतलब पैसे को ही देखता है, लेकिन यहाँ पे एक फाउंडर की ऐसी सोच
कैसे लोगों को जीवन को बदला जाए, कैसे एक अच्छे लाइफस्टाइल में उनको उनकी सोच को डेवलप किया जाए, वो सोच और किसी विजनरी फाउंडर में नहीं हो सकती सर, वो केवल आदरणीय टीसी छाबड़ा सर में। तो एक रीजन हमारा ये है। फोर्थ अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द बिगेस्ट एमएलएम कंपनी इन कंट्री, जिसमें 43 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर ट्रेडिशन मार्केट का, और 25 ईयर का है सर एमएलएम का। और फिफ्थ में बात करूं, ए यूनिक मार्केटिंग प्लान हमारे पास है। सिक्स्थ रीजन मैं आपको बताऊं हमें आरसीएम क्यों करना है, ए डेडिकेटेड एजुकेशन सिस्टम जो हमें सिखाया जाता है सुबह आरसीएम गुरुकुल में, वो हमें यहाँ पे मिलता है। देखिए सर, अगर हमें 1 घंटे के लिए खुश होना है, खुशी चाहिए 1 घंटे की, तो हम कुछ अच्छा खा सकते हैं, उससे हम खुश हो जाएंगे, 1 घंटे के लिए खुश रह सकते हैं। अगर हमें 3 घंटे खुश रहना है, कोई अच्छी मूवी देख ली, अच्छी मूवी देखा है। अगर हमें 3 दिन के लिए खुश रहना है, तो हम किसी वेकेशन पे चले गए, घूमने फिरने चले गए, आपको 3 दिन की खुशी मिल जाएगी सर। 3 महीने की खुशी चाहिए, आप मैरिज कर सकते हैं। 3 महीने के लिए अगर आपको खुशी चाहिए, तो आप मैरिज कर सकते हैं। 3 महीने के बाद आपको पता है कि क्या होता है, मेरी हुई नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकता, आप जानते हैं। इफ यू वांट लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस, अगर आपको हमेशा के लिए खुशी चाहिए, तो गो फॉर आरसीएम, हमें आरसीएम ही करना पड़ेगा सर। आरसीएम अभियान में शामिल होना ही पड़ेगा अगर हमें लाइफ टाइम खुशियां चाहिए सर। बेटा झूठ बोल सकता है, लेकिन डाटा झूठ नहीं बोलेगा सर। ये कुछ आंकड़े हैं WFDSA के। 2020 में सर हमारी रैंक थी नंबर 12 पे, आप देख रहे हैं इंडिया को, जो $1 बिलियन मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग की ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें हम 12th रैंक पे थे। जो CAGR था हमारा, कंपाउंड ऑल ग्रोथ रेट, वो था 17.6। और जिस तरीके से ये डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है सर, आने वाले समय में हम यूएसए को काफी पीछे छोड़ देंगे सर। आज अगर मैं बात करूं हम किस पोजीशन पे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो हमारी पोजीशन है सर, आप गूगल कर सकते हैं, हम 11th पोजीशन पे आज के दिन हम स्टैंड करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर था फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में, वो था सर 22,142 करोड़। और जो इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो रोल प्ले कर रही है, वो है महिला, महिला सशक्तिकरण। ये आप गूगल कर सकते हैं सर। अगर मुझ मुझ पे कोई आपको डाउट है, तो आप गूगल पे कर सकते हैं। देखिए सर, अभियान इतना बढ़िया है, इंडस्ट्री इतनी बढ़िया है, तो इसमें कामयाब होने के लिए हमें चाहिए हमारे अंदर लीडरशिप। अगर हमारे अंदर लीडरशिप है, तभी हमारे टीम में लीडर्स डेवलप होंगे सर। और लीडर्स डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस डेवलप होगा। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप क्या है सर? रणवीर सर, एक बार आप स्क्रीन पे आएंगे, बताएंगे, इसको थोड़ा रीड करेंगे आप? जी सर। जी सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। लीडरशिप क्या है? नेतृत्व एवं क्षमता को जो लोगों को एक सामान्य लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करने, प्रेरित करने और एजुकेट करने की है। इसमें केवल अधिकार या पदवी शामिल नहीं होती है, बल्कि यह दूसरों को प्रभावित करने एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करने और बदलती परिस्थितियों में तालमेल बिठाने में मदद करने का एक कौशल है। एक अच्छा नेता प्रभावी संचार और अपने अनुयायियों का विश्वास अर्जित करके अपने समूह को प्रेरित करता है, उसको लीडरशिप बोलते हैं। जी धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। एक बार और रीड करेंगे सर? आप स्लोली पढ़िए सर। जी धन्यवाद सर। नेतृत्व और क्षमता है जो लोगों को एक सामान्य लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करने, प्रेरित करने और एजुकेट करने की है। इसमें केवल अधिकार या पदवी शामिल नहीं होती है, बल्कि यह दूसरों को प्रभावित करने
एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करने और बदलती परिस्थितियों में तालमेल बिठाने में मदद करने का एक कौशल है। एक अच्छा नेता प्रभावी संचार और अपने अनुयायियों का विश्वास अर्जित करने अपने समूह को प्रेरित करता है। जे आर सिंह सर। थैंक यू सो मच। साथियों, लीडरशिप जिसके अंदर है आज वही टॉप पे है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो सर, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बिजनेस के मामले में हो, किसी भी चीज में हो, अगर वो टॉप पे है तो उसके अंदर लीडरशिप है। अगर हम इस इंडस्ट्री में, इस अभियान में कामयाब होना चाहते हैं, अगर एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर लीडरशिप होनी चाहिए सर। एक जर्मनी कहावत है सर कि अगर हम बटरफ्लाई के पीछे दौड़ेंगे, एक तितली के पीछे भागेंगे तो वो दूर जाएगी, हमसे भागेगी, लेकिन एक बगीचा तैयार कर लेंगे तो सारी उसी बगीचे में आ जाएंगी। अगर आपके अंदर वो लीडरशिप होगी तो लोग आपके साथ खुद कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे आपकी लीडरशिप को देखकर। लीडर कौन है सर? लीडर इज ए डीलर, लीडर इज एक्शन नॉट पोजीशन। हम लीडर को क्या मान लेते हैं कि एक पोजीशन है, वो पोजीशन नहीं है सर। लीडर एक एक्शन है। लीडर एक्शन करता है तभी टीम एक्शन करती है सर। लीडर लीड विद एग्जांपल, लीडर ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल एंड प्रेज अदर्स। जो भी उसकी टीम वर्क कर रही है उससे एक्स्ट्रा वो करता है और दूसरों को उत्साहित रखता है, हमेशा प्रेज करता है, उनकी तारीफ करता है। लीडर हैव द गुड हैबिट, उसके अंदर अच्छी आदतें होती हैं। लीडर हैव सेल्फ डिसिप्लिन, एक अच्छा अनुशासन में वो रहता है। लीडर इन्वेस्ट टाइम विद पीपल्स, अपनी टीम के साथ अपने कीमती समय को इन्वेस्ट करना जानता है अच्छे तरीके से। लीडर फिल देयर कैलेंडर फॉर देयर प्रायोरिटी, और मुश्किल समय में जो पहला कदम किसी कठिन रास्ते पे पहला कदम खुद रखता है वही एक लीडर है। जब आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप आ जाती है, एक अच्छे लीडर आप कहलाते हैं, तो आसपास के लोगों की नजरें आपकी तरफ उठनी शुरू हो जाती है। लोग आपको देखने लगते हैं तो उनके कुछ सवाल आपसे होते हैं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा बनता है? हाँ जरूर मेरे भाई, लेकिन जादू से नहीं, मेहनत से बनता है। जिसने सीखने का इरादा किया और रोज काम किया वो पैसा बनाता है। वो आज लाखों रुपए कमा रहा है। जिसने मेहनत से काम किया, जिसने सीखा, वही पैसा कमाता है, कोई जादू नहीं है। दूसरा उनका सवाल होता है, इसमें तो बस ऊपर वाले कमाते हैं, नीचे वाले नहीं। नहीं भाई, यहाँ ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। जो सिस्टम से मेहनत से काम करने वाले होते हैं वही जीते हैं। या वो सिस्टम है जहाँ जो सीढ़ी चढ़ता है वो खुद पैसा बनाता है। तीसरा उनका अक्सर सवाल होता है, क्या यह स्थायी इनकम देता है? बिल्कुल, जब आपकी टीम बन जाती है, टीम मजबूत बन जाती है, तो आपकी इनकम आपके खराटे मारते हुए भी बैंक बैलेंस में बढ़ती रहती है। नंबर 4, लोग मना कर देते हैं, क्या करें? हर ना के पीछे एक हाँ छुपी होती है। बहुत बढ़िया है सर कि लोग आपको पहले ना करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऑप्शन आपके लिए छोड़ दिया है कि वो फ्यूचर में आपको यस कर देते हैं। अगर वो आपको पहली बार में यस कर देते हैं तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में आपको मना कर सकते हैं, ना कर सकते हैं। इसलिए अच्छी बात है सर कि वो आपको स्टार्टिंग में ना कर रहे हैं। बस हार मत मानो, क्योंकि हर सफल नेटवर्कर कभी रिजेक्शन का राजा था। पांचवा उनका अक्सर सवाल होता है, लोग हंसते हैं, क्या सच में यह ठीक है? हाँ, क्योंकि कल वही लोग आपकी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। आज जो हंसते हैं कल वही आपके लिए तालियां बजाएंगे मेरे दोस्त। 6 नंबर की मैं बात करूं, कितना टाइम लगेगा? उतना ही जितना तुम्हें अपने सपने पूरा करने में चाहिए। यह नौकरी नहीं, सपनों का निर्माण है। बिल्कुल, ड्रीम्स को पूरा करने की एक इंडस्ट्री है। सातवां, अक्सर वो पूछते हैं, अगर टीम नहीं बनी तो? टीम नहीं बनी तो बनाओ मेरे भाई। हर बड़ा नेटवर्कर कभी अकेले उसने अकेले ही शुरू किया था। टीम तब बनती है जब आप हार मानना बंद कर देते हैं। देखिए सर, सवाल में ही जवाब है। अगर टीम नहीं बनी तो, जो लोग कहते हैं टीम नहीं बनी तो, नहीं नहीं आप पहले करे तो सही सही कैसे होगा मेरे भाई? नहीं नहीं कहना छोड़िए, सही सही करिए। आठवां
जो उनका सवाल रहता है, क्या ये सच में जिंदगी बदल सकता है? बिल्कुल, यह वही रास्ता है जहां एक साधारण आदमी अपनी मेहनत से किस्मत लिख सकता है। ये वो इंडस्ट्री है सर। नंबर 9 पे बात करूं, लोगों को कैसे जोड़े। दिल से बात करो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने का नहीं, दिलों को जोड़ने का बिजनेस है सर। नंबर 10, अगर सफल नहीं हुए तो सीखोगे। अगर सफल नहीं हुए तो सीखोगे। यह सिस्टम गिरने नहीं देता, सिखाता है। हर हार एक नई लीडर की शुरुआत है। अब तक हमने बात की है सर, मैंने बात की फ्यूचर ट्रेंड की, आने वाले में जो अभी भी चल रहे हैं और आने वाले समय में भी जो चलेंगे, वो मैंने बात की हेल्थ केयर सेक्टर की। रोल ऑफ आरसीएम क्या था हेल्थ सेक्टर में, हम पहले से ही उसमें काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हमें और कहीं खुद से कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डाटा ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, लीडरशिप की हमने बात की। फिर अच्छी लीडरशिप आपके अंदर आ जाती है, अच्छा लीडर आप बन जाते हैं, तो लोग कुछ सवाल करते हैं, वो अब तक हमने डिस्कस किया सर। अब हम बात करेंगे कि जब इतना कुछ हो रहा है, इतना बड़ा कुछ भविष्य में होने वाला है, तो हमारी वर्किंग स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? व्हाट विल बी आवर वर्किंग स्ट्रेटेजी? पहला पॉइंट है सर, अडोप्ट फोकस्ड वर्किंग। आप वर्किंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कितने फोकस्ड होके आप वर्क कर रहे हैं? इधर उधर की बातें, 10 जगह ध्यान, कभी किया कभी नहीं किया, कभी अपलाइन को फोन कर लिया, मन किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, कभी टीम को संभाला कभी नहीं संभाला। ये फोकस्ड वर्किंग नहीं है सर। कोई वीडियो देखने के लिए बोला, वो देख ली, कभी नहीं देखी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ सर, अगर आप फोकस्ड होके वर्किंग कर रहे हैं, आप इस अभियान में सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाले हैं सर। इस इंडस्ट्री में सबसे मेन चीज है सर फोकस। अगर हम अपनी टीम पर, अगर हम अपने बिजनेस पर फोकस रखते हैं, अपनी अपलाइन पर फोकस रखते हैं, तो 100% गारंटी के साथ हमें सक्सेस मिलती है सर इस अभियान में। अगर आपको बहुत बड़ा अचीवर बनना है सर, आपको फोकस्ड वर्किंग करनी होगी। फोकस कहाँ पे? अपने टारगेट पे सर। आज आपका जो भी टारगेट है, हमारा फोकस उसकी बजाय कहीं और है, तो हम कैसे उसको हासिल करने वाले हैं? सर, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, इस इंडस्ट्री में काफी कंपनियां डेली आती जाती रहती हैं, काफी लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कामयाब वही होता है जो फोकस्ड होके वर्किंग करता है। जिसने फोकस खो दिया सर, वो कहीं ना कहीं ये समझो कि आउट हो गया। अगर बैट्समैन को बॉल नहीं दिख रही है, तो वो सीधी जाके विकेट्स में लगेगी सर। तो फोकस्ड होके वर्किंग अगर हम करेंगे, तो कामयाबी हमें मिलने वाली है। इधर उधर की चीजों से दूर होके अगर हम फोकस्ड वर्किंग करेंगे, कामयाबी मिलेगी। कंपैरिजन कभी ना करे अपनी अपलाइन की, अपने सिस्टम की, अपनी कंपनी की। कंपैरिजन करना ही नहीं है सर। फोकस किस चीज पे है? अपने प्रोडक्ट पे है, अपनी अपलाइन पे है, अपने वर्किंग स्टाइल पे है, तो हीरो आप है सर। बी लॉयल सर, हर चीज में लॉयल्टी दिखाइए, प्रोडक्ट में, अपलाइन में, सिस्टम में। सर, बहुत सारी चीजों का ज्ञान होने से बेहतर है कि कुछ चीजों का, कुछ चुंद चीजों का ज्ञान हो जाए, वो बहुत बेहतरीन होता है सर। दूसरी स्ट्रेटेजी अगर मैं बात करूं, टीच बाय प्रैक्टिकल वर्किंग। जब कोई
अभियान में शामिल हो रहा है सर कोई नया व्यक्ति, स्टार्टिंग में एक जोश होता है, एक उत्साह होता है, वो हर चीज करता है। अपलाइन ने बोला मीटिंग में, और मीटिंग में आता है, प्रोडक्ट शेयर करता है, हर चीज वो करता है। लेकिन जैसे ही उसके नीचे उसकी डाउनलाइन में उसकी टीम बनने लग जाती है, डेप्थ तैयार हो जाती है, वो खुद की वर्किंग छोड़ के लोगों को मैनेज करने लग जाता है। आप अपनी वर्किंग को सर रेगुलर रखिए। यदि आपको अपनी टीम के किसी व्यक्ति को कुछ समझाना है सर, आप उसको प्रैक्टिकल करके बताइए, कोई भाषण या ज्ञान देकर नहीं। अगर आप खुद बताएंगे तो उसके अंदर वो क्वालिटीज आएंगी। अगर आपको वो, आप उसको बोलने की लिस्ट बनाइए, बोलिए मत सर। आपने जब लिस्ट बनाई थी वो उसको दिखाइए, उसके सामने तैयार कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसको डायरेक्ट बोलिए मत कि आप ऐसा करिए। अगर वो प्लान शो नहीं कर रहे हैं, अभियान का प्रचार नहीं कर रहे हैं सर, उनको ऑर्डर मत दीजिए सर कि आप अभियान का प्रचार करें। नहीं सर, क्या पता उनको करना नहीं आ रहा हो, उनको साथ में लेके आइए, उनके साथ में वो दिखाइए सर, वो शो कीजिए प्रैक्टिकल। वो सीखेंगे, देखेंगे आपका बोलने का तरीका, देखेंगे आप कैसे खड़े होकर बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें सीखेंगे आपसे। तो टीच प्रैक्टिकली। किसी को भी ना बोलिए आप डायमंड क्लब कीजिए, आप सुपर डायमंड क्लब कीजिए, आप स्टार डायमंड क्लब कीजिए। पहले सर आप कीजिए, डू प्रैक्टिकली। पहले आपने किया, ग्रुप में पोस्टर शेयर कीजिए, मेरा डायमंड क्लब हो गया, आपका हुआ क्या। टीच बाय प्रैक्टिकली, नॉट बाय ऑर्डरिंग समवन। आप बोल रहे हैं मीटिंग में जाइए, लेकिन आप वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है सर, ये प्रैक्टिकल चीज है क्या? नहीं, प्रैक्टिकल चीज वो है, आप पहले से वहां पहुंचे हुए हैं, फॉलो अप कर रहे हैं टीम का। आप कहाँ तक पहुंच रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे? अगर आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं सर, आपकी टीम बिल्डअप होगी, टीम आपके साथ लव फील करेगी, एक अच्छा कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा कि हाँ, एक ऐसी अच्छी अपलाइन के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, वो भी प्राउड फील करेंगे। वर्किंग स्ट्रेटेजी में थर्ड पॉइंट है सर, डू एंड प्रमोट टारगेट ओरिएंटेड वर्किंग। काम तो कर रहे हैं सर, रिजल्ट नहीं मिल रहे क्योंकि टारगेट ओरिएंटेड वर्किंग नहीं हो पा रही है। ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो तो हर किसी ने किया था सर, भाला फेंका था हर किसी ने, लेकिन गोल्ड किसको मिला था? गोल्ड मेडल किसको मिला था सर? नीरज चोपड़ा जी को। क्यों? क्योंकि वो टारगेट ओरिएंटेड वर्किंग उन्होंने की थी। भाला तो हर किसी ने फेंका था सर वहां पे फील्ड में, लेकिन गोल्डन बॉय के नाम से आज कौन जाना जाता है? नीरज चोपड़ा। वाई? क्योंकि उनके जब मदर का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बताया था कि इन्होंने इतनी मेहनत की थी कि कोई भी फैमिली फंक्शन हो या कुछ भी हो, इन्होंने कुछ अटेंड नहीं किया, सिर्फ अपने काम पे, अपने उस स्पोर्ट्स पे फोकस किया था। क्यों? क्योंकि उनको गोल्डन बॉय बनना था मेरे भाई, और आज पूरा इंडिया प्राउड फील करता है। तो जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो एक वेल माइंडसेट के साथ आप आइए। कोई भी वर्क कर रहे हैं, टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए, एक फिगर में होना चाहिए सर। अपलाइन आपसे पूछ रही है कि इस बार कितनी वाइटल्स आप तैयार कर रहे हैं, सर उतने वाइटल्स इस बार तैयार। उतने क्या होता है मेरे भाई, फिगर में बताइए आप। सर इस बार 10 वाइटल तैयार होंगे, इस बार 15 वाइटल्स तैयार होंगे, इस बार इतने। उतने मत कीजिए सर, एक फिगर होगा तो टारगेट हमारा ओरिएंटेड होगा सर, वेल डिजाइन होगा, हमारी तैयारी भी फिर ऑटोमेटिकली उस तरीके से चलने लगेगी। हम आंकड़ों में बात नहीं करते, हम इतने उतने बड़ा ये वो सब कुछ करते हैं, इसीलिए हम भटक जाते हैं। क्यों? ओरिएंटेड नहीं है।
आप अपने एफर्ट्स को अपने रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो सर, आज से टारगेट ओरिएंटेड वर्किंग हमें करनी होगी। क्योंकि एक कहावत भी है सर, दुनिया कोशिशों को सलाम नहीं करती, परिणामों को सलाम करती है। और जब परिणाम तभी आते हैं सर जब आपकी वर्किंग एक टारगेट ओरिएंटेड वर्किंग हो, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग हो। देखिए सर, जब कोई आपकी काबिलियत पर शक करे, तब खुद को साबित करने की एक कोशिश जरूर करना। जब कोई ठोकर आपको गिरा दे, तब उठने की कोशिश, बस एक कोशिश और करना। जब मंजिल दूर लगने लगे, तब आगे बढ़ने की एक कोशिश और करना। जब राह अंधेरी लगने लगे, तब मशाल बन के एक कोशिश और करना। जब भी कोई आपसे कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब एक कोशिश और करना। क्योंकि क्योंकि एक हार के पीछे जीत का नाम ही है एक कोशिश और। जब भी आपको लगे मैं थक गया हूं, या डिप्रेशन फील करें, आप स्ट्रेस फील करें, एक कोशिश और कर लेना। क्या पता मेरे भाई, अगले कदम पर सफलता आपका इंतजार कर रही हो। लाइफ के कुछ सिंपल रूल हैं सर, इफ यू वर्क इट वर्क्स। अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आप ही को मिलेंगे सर। थिंक लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। अगर आप किसी के जैसा बनने का अगर आपको किसी के जैसा बनना है, तो उस जैसा आप सोचना शुरू कीजिए सर। ऑलवेज रिमेम्बर, रिस्क टेकर्स आर द मनी मेकर्स। जो आज पैसा कमा रहे हैं, जो आज करोड़पति हैं, उन्होंने कभी रिस्क लिया था सर, कभी जीरो से शुरू किया था। तो अगर आज आप रिस्क ले रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में भी आप भी रिस्क टेकर अगर आप हैं, तो आप मनी मेकर बन सकते हैं। समय को समझना समझदारी है, समय पर समझना जिम्मेदारी है सर। अगर आज आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, आरसीएम अभियान को आप स्वीकार कर रहे हैं, समय से अपना रहे हैं, तो आने वाले समय में एक बड़े मुकाम पे आप होंगे। तो थैंक यू सो मच सर। आज मुझे आप सब से वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा। बहुत समय के बाद कनेक्ट हुआ, कुछ गलती हुई हो इस सेशन में तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू द होस्ट लीडर मिस्टर रणवीर सिंह जी, थैंक यू सो मच। रणवीर सर शायद नेटवर्क इशू है सर। रमेश तिवारी सर, वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, सैल्यूट। स्पीचलेस, माइंड ब्लोइंग सर। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू। और आज के प्रोग्राम ने सर माइंड के पूरे जितने भी न्यूरॉन हैं उनको गतिशील कर लिया है। शब्द नहीं है कि कितना लाजवाब प्रोग्राम रहा है। बट अब यह है कि जो बातें आपने बताई है इनको हमें फॉलो करना है। आरसीएम का क्या मिशन है, वर्तमान में क्या ट्रेंड है, और हमें करना क्या है, यानी कि एक पूरा कॉम्पैक्ट प्रोग्राम आपके द्वारा यहाँ पे रखा गया। और सर हमें वास्तव में गर्व है आपके ऊपर। इतना बढ़िया प्रोग्राम, और प्रोग्राम से बेहतर बोलने का जो तरीका था, एक एक वर्ड्स इस तरह से आप बोल रहे थे कि हमारी जो एकाग्रता थी वो बिल्कुल बनी हुई थी। मतलब कंटेंट से हटने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिल रहा था। शब्दों की गहराई, बोलने की रोचकता, और कंटेंट की ताकत, बहुत गजब सर, सुपर एक्सीलेंट। लॉट ऑफ थिंग्स हमारे प्रीत जी को। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमें गर्व है कि आप हमारे सेकंड जनरेशन को लीड कर रहे हैं, हमें भी लीड कर रहे हैं, और आगे भी आप लीड करेंगे। और हमें बड़ा विश्वास है कि आप जिससे हमारे सेकंड जनरेशन के मेंटर हैं।
आचार्य गुरुदेव राव सर जी को कोटि कोटि प्रणाम, जिनके माध्यम से इस तरह के संस्कार आपको मिले हैं कि आज आप आइकॉन बने हैं, आज आप मेंटर की भूमिका में, आज आप एक बेहतरीन लीडर की भूमिका में अपने आप को रखते हुए हम सब लोगों को लीड कर रहे हैं। तो थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स। और यदि रणवीर सर अगर कंफर्ट हो गए हैं तो वेलकम गुरुदेव, आपका स्वागत है। सर के सामने कोई टेक्निकल चैलेंज ना हो तो आगे के लिए रणवीर सर, वेलकम सर। मुझे जी वेल, अच्छा गुरुदेव आप को होस्ट हैं, आपके सामने कोई चैलेंज है? चलिए मैं आपको फिर अनम्यूट कर रहा हूँ जी। वेलकम वेलकम सर। एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ हम लोग जो है प्रीत जी को डिजिटली क्लैपिंग करेंगे। अ, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत सुपर प्रोग्राम के लिए डिजिटली सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। और ओवर टू हमारे शानदार लीडर, शानदार कोच रणवीर सर, स्वागत है। वेरी गुड, बहुत ही शानदार सर। कितना वैल्यूबल फीडबैक आपने दिया सर। और जिस तरीके से आदरणीय रिस्पेक्टेड रमेश देवराड़ी जी अभी मिस्टर प्रीत राव के बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी चीजें नोट की है। आज बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा मिला है, क्योंकि कोविड के बाद में जो चीजें पिछले कुछ समय से कुछ व्यक्ति मिस कर रहे थे, फिर से उन्हें याद दिला दी कि ये कोविड है, ये चला गया, दोबारा भी आ सकता है। इसलिए पहले से अलर्ट हो जाए और एक बड़ा सा नेटवर्क बना ले, ताकि कोविड आ भी गया तो चेक बढ़ के आए, कभी कम ना आए। ये किसका आएगा? जो नेटवर्क बनाएगा। नेटवर्क कौन बनाएगा? जिसके पास में विजन होगा। विजन किसके पास में होगा? जो आज की मीटिंग में 100% होगा। तो आज की मीटिंग में कौन कौन 100% थे? व्यक्ति हैंड रेज करेंगे, और आज की मीटिंग अटेंड करने के बाद आज क्या संकल्प लेते हैं और क्या आपने महसूस किया है। तो हम सबसे पहले चलते हैं आपको लेकर एक शानदार ग्रेट पर्सनालिटी, मिस्टर BL गौतम जी। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर BL गौतम जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इनवाइट करने के लिए। आज बहुत खुशी मिल रही है सर, क्योंकि आज हमारे रेस्पेक्टेड नेक्स्ट जनरेशन प्रीत राव सर का सेशन काफी लंबे समय के बाद। और इस तरीके से सर ने आज एक एक पॉइंट्स के ऊपर बात की है कि फ्यूचर ट्रेंड क्या है, रोल ऑफ आरसीएम क्या है, और स्ट्रेटेजी वर्किंग हमारी क्या रहनी चाहिए, लीडरशिप क्या है। और एक सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि समय को समझना समझदारी है, और समय पर समझना जिम्मेदारी है। क्या बात है सर, सुपर लाइन सर। और बहुत सारी लाइन सर ने अभी बताई है। और एक एक स्लाइड जो है कोई कीमत नहीं है सर, एक एक स्लाइड की ना। एक एक स्लाइड को, लाइफ को चेंज कर सकते सर। संकल्प लेते हैं कि जो सर ने अभी एजुकेशन दी है, उस एजुकेशन को हम समर्पण भाव से ग्रहण करते हैं, और अपनी टीम में खुद पर सबसे पहले खुद पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और बहुत अच्छा लगा सर आज सर को सुन के। और मैं बताना चाहूंगा, नेक्स्ट जनरेशन हमारे प्रीत राव सर जब भी आते हैं उम्मीद से ज्यादा लेके आते हैं, यह आप सभी को पता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी प्रीत सर की जो जर्नी रही है 6 महीने की, वो यूरोप से, बल्कि ये कल शाम ही लौटे हैं। यूरोप से कल शाम लौटे हैं, और 6 महीने यूरोप की अलग अलग कंट्री में रह के आए हैं। लेकिन इनका डेडिकेशन देखिए आप। जैसे ये कल शाम आए, इन्होंने कल ही कह दिया कि मुझे सेशन करना है। अगर हम 6 महीने सिस्टम से आउट हो जाते हैं ना, हम पूरे सिस्टम को ही भूल जाते हैं, है ना। हम पूरे सिस्टम को, यानी 6 महीने के बाद छोड़ो, हम एक हफ्ता सिस्टम से अलग हो जाते हैं ना, तो हमें बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं, है ना। निगेटिविटी आने शुरू हो जाती है। लेकिन प्रीत राव सर वो शख्सियत है कि ये जहां भी रहे आरसीएम को दिल से अपनाया हुआ है। और हमें गर्व इस बात का है कि आरसीएम के जो है मतलब हमारा जो फ्यूचर है ना, वो एक मजबूत हाथों में है। आदरणीय राव जी सिंह जी के सुपुत्र प्रीत राव सर, जिस तरीके से एक लीडरशिप उनके अंदर खुद है, वो खुद एक बहुत अच्छे इंसान है और नेक्स्ट जनरेशन है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सर शाम के टाइम आए और फिर जो है स्लाइड बनानी शुरू करी कि मेरा प्रोग्राम कल रहेगा। बिल्कुल भी। तो डेडिकेशन देखिए आप, जुनून देखिए इनका। आज वही सेम एजुकेशन, सेम बातों में जादू है, और बातों में इनका जो कम्युनिकेशन है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई प्रीत राव सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर, इनवाइट करने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सीनियर साथियों को। और सभी सीनियर साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि बहुत सारे साथियों की हैंड रेज है।
और बहुत सारे व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, कुछ साथियों को मैं लूंगा। हमारे बीच में विजय निवास तिवारी जी हैं, शॉर्ट में मैसेज देंगे आज का प्रोग्राम कैसा लगा और क्या संकल्प लेते हैं सर। विजय निवास तिवारी जी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। और सर ने जो है आज जो जो भी टॉपिक दिए हैं जैसे फ्यूचर रोल और है तो बहुत लंबा चौड़ा सर। लेकिन जो है समय को समझना समझदारी है। समय पर समय को समझना समझदारी है, समय पर समझना जिम्मेदारी है। सर ने जो लास्ट में दिया है उस पे हम काम करेंगे और हमारा टारगेट है सर, जैसे जो टारगेट बताया ना, फोकस होके काम करना है सर, उस पे काम करेंगे। जय आरसीएम सर, ओवर टू यू। वेरी गुड सर, ये हुई ना बात। लीडर की जो पहचान होती है ना, वो उसकी बातों से पता लग जाता है कि किस तरीके का पहचान बनाने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो इसी बीच में हम आपको लेके चलते हैं डॉक्टर एके वर्ष जी के पास में। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव आज तो हम तो पहले से ही एक्साइटेड बहुत थे कि हम लोग ऐसे पेड़ की शाखाएं बन चुके हैं जिसका जिसकी जड़ बहुत गहरी है। तो आदरणीय गुरुदेव राव अजीत सिंह जी का हम धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं कि हम ऐसे पेड़ की टहनियां हैं जहां हर दिन प्रोग्रेसिव है। और गुरुदेव हम हमारे एक बाप तुल्य हैं। जैसे राव प्रीत जी को उन्होंने तैयार किया है, ऐसे ही में हम लोगों को भी तैयार कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा सर कि आने वाला कल हमारा बहुत जिम्मेदारी के हाथों में है। कल हमें ऐसा लगता है कि इससे भी अच्छा होने वाला है। गुरुदेव ने अपने टू कॉपी नहीं, मैं तो ये कहता हूँ गुरुदेव से भी बढ़ के एजुकेशन हम लोगों को आदरणीय राव प्रीत जी से मिलती है। और गुरुदेव हम अपने जीवन में इसे हर तरह से अपने अंदर लेंगे और अपनी टीम में भी इसे पूरी तरीके से इस अभियान को सींचेंगे। और गुरुदेव इसे बहुत जल्दी हम बहुत अच्छे मुकाम पर लेकर आएंगे। थैंक यू गुरुदेव, और टू गुरुदेव। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ही शानदार आपका वेल फीडबैक। और मैं कह रहा था कि बहुत सारे साथियों ने आज बहुत सारी चीजें नोट करी होगी, और इसी कड़ी में हम एक और शानदार ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच में है, किशोर जी हैं। सर वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में। वेलकम सर। अनम्यूट करें सर, स्टार गोल्ड किशोर जी। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू जो मौका मुझे भी मिला। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, प्रीत राव सर जी के, हम अपना एक उदाहरण देखते हैं। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं। तो मैंने भी अपने बच्चे के लिए आज पूरा विजन क्लियर कर दिया है कि मैं अपने बच्चे को इस एजुकेशन से जोड़ूंगा, और वो वैसे भी जुड़ा हुआ है। और हम लोग फील्ड में जाते हैं तो वो भी हमारे साथ जाता है जब छुट्टी होती है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ सुनहरे भविष्य की हम कल्पना कर रहे हैं। तो बहुत शानदार गुरुदेव आज का प्रोग्राम। थैंक यू सर, ओवर टू यू। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत ही शानदार वैल्यूएबल फीडबैक आपका। जिस तरीके से आपने बताया सर, वास्तव में हर पेरेंट्स को ऐसा विचार बनाना चाहिए। और मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बीच में तन्नू कल्याण जी। वेलकम बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सब सभी को जय आरसीएम। और सब हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रीत राव सर जी का, जो जिसने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी है। और सर हम जिस सिस्टम में काम करते हैं सर, उसका उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। और हम हमें इस सिस्टम को पूरे दिल से अपनाना है, ताकि आने वाली लाइफ में हमारे कोई काश शब्द ना रहे कि काश हम उस सिस्टम को पहले अपना लेते, तो आज हमें कोई दिक्कत ना होती। तो थैंक यू सो मच सर, और हम इस सिस्टम को पूरे दिल से करेंगे और टीम बनाएंगे। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार वैल्यूएबल फीडबैक। बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है, काश शब्द ना आए। तो हमारे बीच में मैडम रेनू रावत जी हैं। वेलकम मैम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम। और यहाँ पर सभी उपस्थित ग्रेड लीडरों को मेरा प्रणाम। तो वहाँ सर के द्वारा जो भी जानकारी दी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, और मैं भी कोशिश करूंगी, अपनी टीम बनाऊंगी और इस सिस्टम में टिकी रहूंगी। थैंक यू सर। वेरी गुड, देखो छोटे से शब्दों में कितनी बड़ी बात बोल दी गुड़िया ने।
तो हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे साथी शॉर्ट में मैसेज देंगे तो कुछ व्यक्तियों को और को भी ले पाएंगे। हमारे बीच में जीडी सतीश जी हैं, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है, टेक्निकल अचीवर, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है जीडी सतीश जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद जारचम और आपने बोलने का मौका दिया। बहुत शानदार एजुकेशन सर, बहुत जबरदस्त। और जैसे ही हमें पता चला कि जयप्रीत सर का आज प्रोग्राम है तो बड़े उत्साह जो है शरीर में आया और हमने तुरंत एक्शन में आए और अपने साथियों को कॉल भी किया और उससे उसका बहुत बड़ा बेनिफिट रहा। और सर ने सभी पॉइंट पे बातचीत करी और एक ऐसा वर्क जो कि आप वर्क टू होम कर सकते हैं, एक ऐसा वर्क जो आप घर से बैठे पूरे संसार में कर सकते हैं। आप पैसिव इनकम पे आपने बात करी और विशेष रूप से सबसे बड़ी बात जो है कि हम जो भी करें तो टारगेट ओरिएंटेड वर्क करें और यह है समय का ध्यान रखें और समय को समझना, समय पे समझना जरूरी है और उसके अनुसार कार्य करना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत सुपर डुपर। और सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा तहलका मचा जाते हैं कि लोग बहुत प्रभावित होते हैं और निश्चित ही लोगों के जो है जो ताले पड़े होते हैं खुल जाते हैं सर। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय आरसीएम। वेरी गुड सर, बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक। सर ने बोला ताले जो जंग लग जाते हैं उनमें पेट्रोल गिर जाता है और वो धड़ाधड़ खुलने शुरू हो जाते हैं बहुत सारे व्यक्तियों के ना। वेरी गुड सर। अगली कड़ी में भावी रॉयल्टी अचीवर मास्टर नीतीश काम्बोज जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और बिल्कुल, और आज का प्रोग्राम तो खास रहा ही है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन प्रीत राव सर जब भी आते हैं तो विशेष जानकारी लेकर हमारे बीच में आते हैं। और जैसे कि आज बताया कि फ्यूचर प्लान, क्योंकि हमें फ्यूचर प्लान लेकर इस अभियान में जो है काम करना है, तत्काल सुख के लिए हमें काम नहीं करना है क्योंकि फ्यूचर के लिए हमें काम करना है इसमें। और आज जो विशेष जानकारी हमें नेक्स्ट जनरेशन प्रीत सर के माध्यम से जो हमें मिली है, बिल्कुल उसको ग्रहण करेंगे और बिल्कुल लक्ष्य लेके काम करेंगे और फ्यूचर के साथ जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने बोलने का मौका दिया। और तो